हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब मेरे शेर आप सभी होंगे। तो कैसे हैं आप सबों की तैयारी मेरे दोस्त, कैसी चल रही है? एकदम बेहतरीन चल रही होगी। उम्मीद है आप सभी जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और एक आवश्यक सूचना मेरे दोस्त आप लोगों को देनी है। जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, दरोगा वाले बच्चे, उनको मेरे दोस्त एक सूचना देनी है। सूचना ये है मेरे दोस्त कि आज आपकी राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग की कक्षा है ना, वो मेरे दोस्त आपकी प्रतिबंधित रहेगी, वह नहीं चलेगी। कारण है उनका कि उनके मुंह में छाले पड़ रहे हैं। मुंह में बोला नहीं जा रहा, मतलब मुंह से बोला नहीं जा रहा, छाले पड़ रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। कारण ये है मेरे दोस्त, ठीक है? तो जिसके कारण आपकी राहुल शर्मा सर की कक्षा नहीं चलेगी, ठीक है ना? चलो, बढ़े मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ो मेरे दोस्त। आप लोगों को सबको प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त आप सभी को। अब देखिए, अब हम रस को स्टार्ट कर रहे हैं, रस को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोगों का आता है कौन सा? श्रृंगार रस। सबसे पहले मेरे दोस्त क्या आता है आप लोगों का? श्रृंगार रस आता है, ठीक है? अब देखो इसकी क्या परिभाषा बनेगी श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। क्या है भैया? श्रृंगार रस को, ध्यान से लिखेंगे, श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। रसराज या रसपति, रसपति भी कहा जाता है, ठीक है? आगे श्रृंगार रस, आगे अगर मैं पढ़ूं बताऊं तो श्रृंगार रस को विभत्स रस का, श्रृंगार रस को विभत्स रस का विरोधी रस माना जाता है। एक मुख्य बिंदु और लिख लो। श्रृंगार रस को विभत्स रस का, विभत्स जानते हैं किसको कहते हैं? घृणा वाला। विभत्स किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? घृणा वाला। ये बात ध्यान रखना। मैंने कहा विभत्स, श्रृंगार, श्रृंगार रस को, या चलो श्रृंगार रस लिख लो, जब बोल दिया तो। श्रृंगार रस को विभत्स रस का, विभत्स रस का विरोधी रस, विरोधी रस माना जाता है, माना जाता है, ठीक है भैया? अब अगर मैं श्रृंगार रस की अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, है ना, इसकी परिभाषा आप लोगों को मैं बताऊंगा एकदम विशेष तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से। क्या है कि जब विभाव और अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, मैंने कहा कि जब विभाव, जब विभाव कोमा अनुभाव, जब विभाव कोमा अनुभाव और और संचारी भावों के संयोग से, और संचारी भावों के, संचारी भावों के संयोग से, संयोग से, और संचारी भावों के संयोग से जिस रस की, या संचारी भावों के संयोग से हृदय में, ऐसे करके लिख दो, हृदय में रति नामक, हृदय में रति नामक स्थायी भाव, हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। वहां क्या होता है दोस्त? वहां श्रृंगार रस होता है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त? वहां श्रृंगार रस होता है। आगे देखो इसके बाद क्या बोलूंगा मैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, है ना, इसका स्थायी भाव, इसका
इसका स्थायी भाव रति, अर्थात मेरे दोस्त प्रेम होता है, प्रेम होता है। आगे, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आप कहोगे सर जी कौन कौन से? एक तो होता है मेरे दोस्त संयोग श्रृंगार रस, और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। एक क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस, और एक होता है आप लोगों का वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है। देखिए संयोग श्रृंगार रस में मेरे दोस्त आप लोगों का क्या होता है, मैंने कहा कि संयोग श्रृंगार रस में मेरे दोस्त क्या होता है आप लोगों का, कि इसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन, यानी कि नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन मेरे दोस्त आप लोगों का होता है। आप कहोगे कैसे? ठीक है, आप कहोगे मेरे दोस्त किस तरीके से आप लोगों को, मैं ध्यान से एकदम समझ करके रखिएगा, है ना, वो एकदम बेहतरीन 100 क्वेश्चन ही दूंगा, रस से कंप्लीट होने के बाद 100 क्वेश्चन ही दूंगा, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। सर आपके हाथ पर ये क्या हो गया? भैया ये मेरा स्कूटी जो है वो फिसल गई थी तो चोट लग गई थी, स्कूटी फिसल गई थी वीर। देखो मैंने कहा संयोग श्रृंगार रस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो ये बनेगी, जहां नायक और नायिका के, क्या बनेगी, जहां नायक और, जहां नायक नायिका के, नायिका के संयोग, संयोग या मिलन का वर्णन हो, या मिलन का वर्णन हो, यानी कि मिलने के बाद उनके प्रेम का जो वर्णन होता है उसको कहते हैं। ठीक है, मिलन का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। वहां क्या होता है मेरे दोस्त? संयोग श्रृंगार रस होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। यहां इसका जो मेन मुख्य पहचान है मेरे दोस्त, श्रृंगार रस में जो मेन मुख्य पहचान होती है मेरे दोस्त, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है ना मेरे दोस्त? गुरुदेव आप तो ऐसा पढ़ा रहे हो जैसे कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त कक्षा 2 वाला ही पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा मेरे दोस्त कि हमें कंपटीशन का पढ़ाया जा रहा। क्योंकि मेरे दोस्त अगर मैं कोई भी चीज छोड़ के चलूंगा तो आजकल की परीक्षाओं को आप लोग देख रहे होंगे, है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई चीज छूटे। एक मैं नहीं चाहता, एक शिक्षक, शिक्षक नहीं चाहता आपकी कोई चीज छूटे। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में मेरे वीर नुकसान अपना हो जाता है। तो प्लीज आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको कोऑपरेट करके पढ़िए। मैं विश्वास दिलाता हूं आप परीक्षा में उत्तीर्ण अच्छे अंक से होंगे, इतना मुझे विश्वास है। आप भी अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है ना मेरे दोस्त? ये बात का ध्यान रखना। मैंने क्या कहा आप लोगों से, यहां ध्यान में रखो। मैं क्योंकि सारी चीजों को सिक्वेंस में लिख करके इसलिए चलता हूं ताकि आपको कोई परेशानी बाद में ना हो। इस प्रकार से मैंने कहा संयोग श्रृंगार। आप कहोगे भाई जी संयोग का मतलब क्या होता? मेरे दोस्त ये एक नायक है और ये एक नायिका है, दोनों आपस में आकर के मिल गए और मिलने के बाद उनके जो प्रेम का वर्णन होता है उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस हम लोग कहते हैं। अर्थात ऐसे कैसे कैसे हो गए? मैं कह दूं दो प्रेमी जोड़ा है, दो प्रेमी युगल है, दो प्रेमी जोड़ा है, दो प्रेमी युगल है। अब अगर मेरे दोस्त उन दोनों की मेरे दोस्त बातचीत हो रही है, नायक की भी और नायिका से भी बात हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त एक कारण ऐसा आ जाता है कि नायक नायिका से या नायिका नायक से शादी करना चाहती है, उनका मिलन हो जाता है, शादी के तौर पर उनका, विवाह के तौर पर उनका मिलन हो जाता है, तो वही आप लोगों का संयोग श्रृंगार रस मेरे दोस्त कहलाता है। ठीक है शेर? अब आप कहोगे किस तरीके से? यहां पर संयोग श्रृंगार में मेरे दोस्त नायक का भी होना मौजूद,
नायक का भी होना जरूरी है और नायिका का भी होना जरूरी है। अर्थात मेरे वीरों, दोनों का होना जरूरी है ना, संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत। तभी संयोग रस बनेगा वीर, तभी संयोग श्रृंगार रस बनेगा जब नायक भी मौजूद होगा और नायिका भी मौजूद होगी। और अगर दोनों में से एक का होना पाया जाएगा तो आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। आप कहोगे भैया जी वियोग कैसे? आपने देखा होगा, वो आगे चल करके आपको वियोग श्रृंगार भी पढ़ाऊंगा, आप पहले संयोग के बारे में पढ़ लो। मैंने कहा आप लोगों से कि जहां नायक भी मौजूद हो और नायिका भी मौजूद हो, वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सह करे भवनी हसदेन कहे नटी जाए। एक उदाहरण ये है। और तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। एक उदाहरण ये है। मैं कह रहा हूं आप लोगों से मेरे वीरों, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। आप लोग विशेष तरीके से, क्या विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है मेरे दोस्त? देखो, अगर मैं बात कर दूं मेरे दोस्त आप लोगों से उदाहरण की, तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए और झके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। मेरे दोस्त, अगर मैं इसकी बात कर दूं आप लोगों से, अगर मैं बात कर दूं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए और झके कुल सो हित परसन मनहु सुहाए, तो मेरे दोस्त आपको बता दूं, यहां पर अगर प्रकृति का चित्रण भी मगर मेरे दोस्त होगा ना, अगर मेरे दोस्त आपका प्रकृति का चित्रण भी मेरे दोस्त अगर होगा ना, तो मेरे वीर आप लोग विशेष ध्यान रखना, प्रकृति का चित्रण भी आप लोगों का श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। प्रकृति का जो चित्रण होता है वो भी मेरे दोस्त आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ये बात अपने दिल और दिमाग में बसा लेना। कभी सोचो कि भैया जी इसमें तो नायक और नायिका का ही मिलन होगा बस, लेकिन भैया जी इसमें कैसे मिलन हो जाएगा? देखो, तरनी तनुजा नदी की पुत्री को मेरे दोस्त दर्शाया है, तट तमाल किनारे को दर्शाया है और तरुबर वृक्ष को दर्शाया है। और बहुछाए का मतलब होता है मेरे दोस्त जो भूमि पर छाए हुए होते हैं, जो जो मेरे दोस्त भूमि पर मेरे दोस्त छाए हुए रहते हैं उसको दर्शाया गया है। अगर मैं बात करूं, नदी की लहरें जैसे तट का हार बन गई हो, यहां पर बताया है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। मेरे दोस्त तमाल और तरुबर वृक्ष होता है ये मेरे दोस्त आप लोगों का एक वृक्ष, ये प्रकृति का चित्रण है, ध्यान रखना मेरे दोस्त इस बात का। तो बहुछाए झके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। आपने देखा होगा नदी किनारे वृक्ष लगे होते हैं, ठीक है, वृक्ष भूमि पर ऐसे फैले होते हैं जैसे अगर मैं कह दूं कि मेरे दोस्त उनका जो किनारे का सजाया जाता है, ऐसा दृश्य लगता है जैसे मेरे दोस्त अपने प्रियजनों को प्रसन्न करने वाला मेरे दोस्त प्रतीत होता है। या मैं कह दूं कि तन्नी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, झके कुल सो जल परसन हित मोहनु सुहाए। आपने देखा होगा ऐसे मेरे दोस्त, ऐसे उदाहरण, ऐसे वृक्ष देखे होंगे जो लंबे लंबे से होते हैं, किसकी तरह? खजूर की तरह आप लोगों ने देखे होंगे वृक्ष, तरुबर वृक्ष, है ना। वो वृक्ष क्या होते हैं, जब हवा चलती है ना, तो वो अगर वो नदी किनारे है, अगर वो नदी किनारे खड़े हैं या समुद्र किनारे खड़े हैं, तो मेरे दोस्त वो झुकते हैं इस तरीके से, वो झुकते हैं इस तरीके से, और उनकी जो पत्ते हैं, उनके जो वृक्ष का जो मेरे दोस्त ऊपर की जो पत्ते हैं, टहनियां हैं, वो पानी में डूबती हैं, और पानी में डूब करके जब वो ऊपर को उठती हैं और जो ठंडी ठंडी सी फुहार देती, हित मनहु सुहाए, हृदय को बड़ी खुशी मिलती है और हृदय बड़ा खुश होता है। मैं यही बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मेरे दोस्त के यहां पर जो नदी किनारे वृक्ष खड़े हैं तरुबर के, उनकी मेरे दोस्त क्या किया गया है? प्रकृति का चित्रण मेरे शेर इसमें किया गया है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त मेरे वीर? इतनी बात यहां तक समझ में आ गई क्या ना? उदाहरण पूछे जाते हैं इसलिए करा रहा हूं मेरे शेर, ध्यान से समझ के चलिएगा। बतरस लालच लाल की और मुरली धरी लुकाए और सहो करे भवनी हंस देन कहे नटी जाए। अर्थात इस बात का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इस बात का मतलब होता है कि बतरस लालच लाल की, यहां नायक मेरे दोस्त श्री कृष्ण है,
यहां नायक मेरे दोस्त कौन है? श्री कृष्ण आपके हो जाएंगे, और नायिका यहां मेरे दोस्त आपकी गोपिका हो जाएंगी। गोपिकाएं जो हैं, गोपिकाएं जो हैं, गोपिका जो हैं वो हो जाएंगी, सखियां जो हैं वो हो जाएंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे शेर? बतरस लालच लाल की और मुरलीधरी लुकाए, और शौह करे भवनी हंस देन कहे डटी जाए। नायक कभी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण यहां मेरे दोस्त कौन है? लालच लाल की। लाल जो है ना, यहां यहां श्री कृष्ण को दर्शाया गया है, नायक को दर्शाया गया है। मुरलीधरी लुकाए, सोह करे भवनी हंस देन कहे नटी जाए। जब हम छोटेपन में थे, जब हम छोटेपन में थे मेरे दोस्त, आप लोगों का जब हम, आपने देखा भी होगा बालकपन में हम क्या करते थे, छोटेपन में हम क्या करते थे, हमें दुकान पर से चीज देने के लिए 5 रुपए मिलते थे, देखा होगा। उससे समझा रहा हूं मैं इसको, ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैंने कहा अब देखो, मैं एग्जाम्पल और दूंगा संजय मेरे शेर, एक एग्जाम्पल ना है यो, ये एक एग्जाम्पल ना है मेरे शेर, ये 2 एग्जाम्पल और भी तो हैं ये रे, और भी तो मेरे शेर एग्जाम्पल, अभी और भी लिखूंगा इसमें मेरे शेर, अभी और भी लिखूंगा इसमें, अभी तुम्हारे सामने हाथों हाथ। चिंता मत करो, उदाहरण देने की तो मेरी बहुत पहले से आदत है ज्यादा, क्योंकि उसमें से फंस जा एग्जाम में, ऐसी आदत है मेरी ये वाली। अब देखो मैंने क्या कहा, यहां देखो मैंने क्या कहा, बतरस लालच लाल की, अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को गोपियों द्वारा छिपा लिया जाता है। हाँ, मैं ये बता रहा था कि 5 रुपए की कचरी लेने के लिए एक पूरा पैकेट मिलता था 5 रुपए का, और जो उंगलियों में हम उसको प्रो ले देते, उंगलियों में हम उसको क्या कर लेते थे, प्रो ले लेते कचरियों को, और फिर हम खाते थे। ठीक है, अगर जैसे हम कचरी लेकर के आ रहे होते हैं, इसके लिए बता रहा हूं, जैसे हम कचरी लेकर के आ रहे होते हैं, है ना मेरे दोस्त, तो अगर देखो प्रकृति का चित्रण हो, या फिर मेरे दोस्त नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, तो आप समझ जाना वहां संयोग श्रृंगार रस है अपने आप, ऑटोमेटिक। संयोग श्रृंगार ना हो विकल्प में तो श्रृंगार रस होगा विकल्प में, आप लगा देना उसको। हाँ, उदाहरण नोट कर लेना, ये बात ध्यान रख लेना। दूसरी बात, मैंने कहा कि हम कचरी लेकर के जब आते हैं, तो कचरी जैसे ही हमारे छोटे भैया ने देख लिया, ओ कचरी लाया ये, तो वो क्या करता था, भाग करके उसके पास जाता था, भैया मुझे भी दे दे कचरी, तो वो भाग कर दुम दबा के 9-2-11 वो ऐसा होता था, वो दूर जा करके और दूर से दिखाता था कचरी, और अंगूठे में जो पहरी हुई कचरी होती थी उसको कहता था ले 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 दूंगा। सेम बात यहां पर हुई है। कैसे? मैं कह दूं, बतरस लालच लाल की श्री कृष्ण की मुरली को गोपियों द्वारा छिपा लिया जाता है। किसके लिए छिपा लिया जाता है मेरे दोस्त? बातों में रस लेने के लिए। श्री कृष्ण की बातों में रस लेने के लिए गोपियों द्वारा मुरली को छुपा लिया जाता है। सोह करे, मुरली को दूर से दिखा देती हैं, मुरली को दूर से दिखा देती हैं, मुरली इस तरीके से, भावनी हंस, और सभी फिर हंसती हैं। देन कहे नटी जाए, मुरली देने के लिए कह देती हैं, और फिर मेरे दोस्त नाट जाती हैं। जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शाया जा रहा है? संयोग श्रृंगार रस को दर्शाया जा रहा है। मेरे दोस्त उम्मीद है आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी। बात बताओ समझ में आ गई है ना? बात बताओ मेरे दोस्त समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? अतुल मेरे दोस्त, श्रृंगार रस के 2 भेद 2 प्रकार, ये है तो सही मेरे शेर। अरे 10 श्रृंगार रस के 2 प्रकार 2 भेद हैं तो सही मेरे वीर। बात समझ में आ गई है ना? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, श्री कृष्ण की मुरली को गोपियों द्वारा छिपा लिया जाता है, और फिर मेरे दोस्त गोपियों के द्वारा उनको मुरली दूर से दिखाना और फिर हंसना, जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है? बातों में रस लेने के लिए उसको दर्शाया जा रहा है। उम्मीद है मेरे दोस्त आप लोगों ने ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो और उदाहरण क्या होगा। नयनों का नयनों से गोपिन प्रिय संभाषण। अब देखो मेरे दोस्त, नयनों का नयनों से, इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप? बताओ पहले तो मुझे इतना बता दो, इस बात का मतलब समझ रहे हैं या ना? इस बात का मतलब समझ रहे हैं या ना मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से मेरे शेर। नयनों का नयनों से, नयनों का नयनों से, उत्सुकता और आयुषी मैंने बता दिया था गुड़िया रानी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अर्थ जोश होता, दोनों का अर्थ जोश होता है। अब देखो मैंने क्या कहा,
अब देखो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, नयनों का नयनों से गोपिन प्रिय संभाषण। संभाषण का अर्थ होता है मेरे दोस्त बातचीत करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि नयनों का नयनों से गोपिन प्रिय संभाषण, आंखों का आंखों ही आंखों में मेरे दोस्त बातचीत करना, आंखों ही आंखों में बातचीत करना। अब आंखों ही आंखों में बातचीत कैसे होगी, जब नायक भी मौजूद होगा और जब नायिका भी मौजूद होंगे, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने होंगे, तभी तो आंखों ही आंखों में बात होगी, जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शाता है, बातचीत को दर्शाता है। आंखों ही आंखों में बात करना, ये मेरे दोस्त आप लोगों का किसको दर्शाएगा, आपका संयोग श्रृंगार रस को दर्शा देगा। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त। ठीक है, इसका उदाहरण ऊपर वाले को बता रहा हूं, नायक का मतलब गोपिकों द्वारा श्री कृष्ण की मुरली को छिपा लिया जाता है, किसके लिए, केवल बातों में रस लेने के लिए, बातों के लालच के लिए। ठीक है, उसको छिपा लिया जाता, उसको दर्शाया जाता है। मुरली तो साधन है वहां भाई बजाने का, मुरली साधन है समीर बजाने का मेरे शेर। आंखों का आंखों में ही बात करना मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। दिया ना इसमें, देखो क्या है कि नयनों का नयनों से गोपिन प्रिय, गोपिन प्रिय संभाषण, मेरे दोस्त गोपनीय बात, रहस्यमय बात, आंखों ही आंखों में, ऐसा ना करते इशारे से, उसको कहते हैं मेरे दोस्त, उसको दर्शाते हैं। ठीक है वीर, क्लियर हो गई मेरे शेर इतनी बात यहां तक। आगे देखो मेरे दोस्त किस तरीके से और उदाहरण हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, यहां देखो। ठीक है, इसको दर्शाना है। सोह करे, एक तो कसम खाने को भी कह सकते हैं हम लोग, शोह करे एक तो कसम खाने को भी कह सकते हैं, और शोह मेरे दोस्त दर्शाने को भी कह सकते हैं, दोनों के रूप में हम लोग कर सकते हैं प्रयोग। ठीक है वीर, चलो आगे देखो। कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इसका अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त, अब देखिए इसने क्या कहा, कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, 1 2 3 4 5 6 7, भरे भवन में करत हैं नैनन हो सो बात। इस वाले प्रश्न में आप लोगों से यह पूछ लिया जाता है इसमें क्रियाएं कितनी हैं, इस वाले प्रश्न में यह पूछ लिया जाता कि इसमें क्रिया कितनी आई है, तो 8 क्रिया आप लोगों का उत्तर होगा, ध्यान रखना। 8 क्रिया मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि अर्थ क्यों बता रहे हैं, अच्छा अर्थ बताना गलत कर रहा हूं मैं, काम बहुत गलत कर रहा हूं भैया, अर्थ बता रहा हूं तो चलो कोई बात ना, आप एक काम करो, बिना अर्थ के स्पीड से पढ़ लेना मेरे दोस्त, या बिना अर्थ छोड़ो आप पीडीएफ से पढ़ लेना, आपको अर्थ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको आता है वीर। अरे आपके फायदे के लिए बता रहा हूं दोस्त, आपके फायदे के लिए। ठीक है, देखो मैंने कहा कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। इस बात का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से एकदम समझो। अब देखो मेरे दोस्त, सारे उदाहरण नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वत्सलता स्नेह को दर्शाता है मेरे दोस्त। 8 कैसे गुरुवर एक बार और बता दो, देखो वीरो 8 कैसे, कहत कहना, नटत नाटना, रीजत रिझाना, खिलत खिलना, मिलत मिलना, खिलत खिलना, और लजियाना लजाने को दर्शाता है, लजाने को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, यह है नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों में बात करना, आंखों ही आंखों में बात करना, ये 8वां मेरे दोस्त हो जाएगा, दिया ना। भरे भवन में करत है, करना, नैनन ही सो बात, जो कि मेरे दोस्त बात करने को दर्शाता है, इसीलिए ये मेरे दोस्त 8 हो जाएंगी। ऊपर वाले में 7 है, ऊपर 7 दे रखी है, नीचे 8वीं भी तो करोगे। आंखों में बात करना, करना क्या क्रिया नहीं है वीर, क्या करना क्या क्रिया नहीं है मेरे वीर, ये बताओ, करना क्या क्रिया नहीं है मेरे शेर, ये बताओ इतनी बात। अब आधे से ज्यादा के प्रश्न के जवाब ये हैं कि भैया जी इसको पहचानेंगे कैसे रस को, ओ भैया आपको स्थाई भावना लिखा है मैंने, उदाहरण पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन से रस का मेरे दोस्त स्थाई भाव आया है, उसी से हमें जागृत हो जाएगा कि इसमें कौन सा रस है।
स्थायी भावों का हमें बोध होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। अब देखो किस तरीके से मैंने क्या कहा, कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात। इसका मतलब समझेंगे आप सभी विद्यार्थी। एक एक व्यक्ति, एक नायक ये रहा और एक नायिका ये रही, दो हैं, नायक और नायिका दोनों हैं। एक भरे भवन का मतलब होता है भरी हुई सभा, या मैं कह दूं भरा हुआ भवन, मैं कह दूं भरा भवन या भरी सभा कह सकता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं आप सभी को। भरी हुई सभा है या भरा हुआ भवन है जिसमें अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। एक एक भरी हुई सभा है या एक भरा हुआ भवन है जिसमें मेरे शेर अन्य सदस्य भी मौजूद हैं, और नायक नायिका से कुछ कहना चाहता है परंतु नायिका मना कर देती है। आप कहोगे कैसे भैया जी, आप कहोगे मेरे दोस्त कैसे भैया जी। कहत नटत, नायक नायिका से कुछ कहना चाहता है, कहत, नायिका कर देती है नटत, मना। जब नायिका नटत मना कर देती है तो उसको मेरे दोस्त रिझाती है, फिर रिझाती है। खिलत, रिझाने में उनके दोनों के नेत्र मिल जाते हैं तो खिल जाते हैं। मिलत खिलत लजियात, और जब नेत्र मिलते हैं तो नायिका शर्मा जाती है। ये दिया है मिलत खिलत नजियात, नायिका शर्मा जाती है और भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। जहां भरी हुई सभा है, जहां भरा हुआ भवन है, जहां अन्य सदस्य भी मौजूद है, नायक नायिका से आंखों ही आंखों में बात कर रहा है, जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शा रहा है, आपका मेरे दोस्त संयोग श्रृंगार रस को दर्शा रहा है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना, ये वाली बात बता दो मुझे, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, आप लोगों की समझ में आ गई है ना, जल्दी से बता दो मेरे शेर, आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई है ना, फटाफट बता दो, समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, थम्स अप करके बता दो जल्दी से। और हाँ, दूसरी बात एक और बता दूं, आज फिर से बता रहा हूं, यूपीएसआई वाले जो दरोगा वाले छात्र हैं, विनायक 2.0 वाले बैच वाले छात्र, आज रीजनिंग की आप लोगों की कक्षा नहीं चलेगी, परेशान मत होना, ठीक है। आज रीजनिंग की कक्षा नहीं चलेगी क्योंकि राहुल शर्मा सर की तबीयत खराब है, इसलिए नहीं चलेगी। आगे देखो, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतनावती, खेलत रही अपनी पोरी, सुनत रही रहती श्रविनन नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी, तुमरो कहां चोरी हम लीन है, खेलन चले संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन भुरई राधिका भौरी। इसका अर्थ समझेंगे वीर, देख लो यहां पर क्या बात कही जा रही है, ध्यान से समझो मेरी बात को। यहां पर मेरे दोस्त गौरी, गौरी जो है ना राधा, वो है नायिका, और श्याम जो है वो है मेरे दोस्त नायक। सीधी सी बात है, सब समझ में आ रहा है आप लोगों का एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। अब देखो मेरे दोस्त किस तरीके से, पूछत श्याम कौन तू गोरी, यानी कि श्री कृष्ण पूछते हैं तू कौन है गौरी, गौरी तू कौन है। आगे देखो मेरे दोस्त, कहां रहती काकी है बेटी, कहां रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी, आपको देखा नहीं कभी यहां ब्रज की गली गलियां में। आगे, काहे को हम ब्रजतनावती, राधिका जी के राधा कह रही हैं कि काहे को हम ब्रजतनावती, यानी कि हम ब्रज क्यों आते, हम ब्रज क्यों आते, खेलती रही अपनी पोरी, अपने ही आंगन में, अपने ही गली गलियारों में खेलती रहती थी। आगे देखो, सुनत रहती सिरविनंद टोटा, हमने सुना, राधिका जी ने कहा कि हमने सुना है यहां एक नंद, यानी कि श्री कृष्ण को बोला है कि एक नंद है, छोटा बच्चा है, जो करत फिरत माखन दधी चोरी, जो छोटे बच्चे को भी दर्शाया है यहां पर, लेकिन श्री कृष्ण को कहा है सीधा सा कि यहां करते फिरते हैं वो कौन, माखन की दही की चोरी करते फिरते हैं, तुमरो कहां चोरी हम लीने। तो श्री कृष्ण ने सीधा सा जवाब दिया क्या, के सुन तुमरो कहां चोरी हम लेने, अरे तुम्हारी कौन सी हमने चोरी कर ली है, खेलन चले संग मिली जोरी, आओ चलते हैं खेलने संग मिल करके, कहा कि खेलन चले संग मिली जोरी, आओ राधा
खेलने चलते हैं संग मिल करके। तो भैया सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातिन भुरई राधिका बोरी, श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बातों में मेरे दोस्त बुला लिया है, उसको दर्शाया गया है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई सबकी, है ना मेरे शेर? बहुत मेहनत लगी है मेरे दोस्त, ध्यान रखना इस बात का। इतनी बात बता दो समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, हम सब करके जल्दी से, है ना। दो उदाहरण में मुंह जबानी बता रहा हूं, दो उदाहरण में मुंह जबानी बता रहा हूं, है ना। कौन कौन से? है कनक सा रंग तेरा सुर्ख फूलों से अधर, देख लूं सूरत प्रिय की भूल जाऊं मैं डगर। मेरे दोस्त मैंने क्या कहा है? पूरा लिखा हुआ भी आ सकता है, आधा भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। पूरा लिखा हुआ भी आ सकता है, आधा लिखा हुआ भी आ सकता, दोनों तरीके से आ सकता। पंक्ति को पहचानना आपको ही है मेरे दोस्त, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, स्थायी भाव हमारे दिमाग में होने चाहिए। उदाहरण देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा उदाहरण है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? साफ साफ इसमें सारी बात, अरे जो भाषा लिखी हुई है आपको सब हिंदी में ऐसे ही समझ में आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, क्या कि मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त कि एक और उदाहरण मैं बता रहा था। एक तो यह है कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, है ना। ये उदाहरण भी मेरे दोस्त किसका है? श्रृंगार रस का उदाहरण है। लिख लो जल्दी से, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, है ना। मैं वर्कशीट में दे दूंगा ये वाले उदाहरण, जो मैं अलग से उदाहरण दूंगा ना मेरे दोस्त, वो आप लोगों को मेरे दोस्त वर्कशीट में दे दूंगा। और एक उदाहरण ये वाला हो गया, एक उदाहरण ये हो गया, है कनक सा रंग तेरा, है कनक सा रंग तेरा सुर्ख फूलों से अधर, देख लू सूरत प्रिय की भूल जाऊं मैं डगर। अरे तेरा सोने जैसा रंग है, अरे नायक है नायिका है, दोनों आपस में आमने सामने बैठे हुए, नायक जो है नायिका की तारीफ में कह रहा है कि है कनक सा रंग तेरा, तेरा सोने जैसा रंग है, सुर्ख फूलों से अधर, तेरे फूलों के समान तेरे होठ हैं, और देख लू सूरत प्रिय की, अगर मैं तेरी सूरत को देख लेता हूं तो मैं रास्ता भटक जाता हूं, भूल जाता हूं, डगर भूल जाता हूं, उसको दर्शाता है। ठीक है मेरे दोस्त, राम के रूप को निहारती जन के कंकड़ की परछाई, यानी कि मेरे दोस्त इसको दर्शा रहा है मेरे दोस्त आपका जो कंगन है ना, कंगन, कंगन में श्री कृष्ण की, वो श्री कृष्ण का नाम आ रहा है, श्री राम की सीता जी परछाई को देख करके मेरे दोस्त एक श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा, आप जानते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, मोहित उसकी टेंशन मत लो मेरे दोस्त कि 10 क्लास में होगा या 50 क्लास में होगा, मैं तो एक उदाहरण भी देकर के आगे बढ़ जाऊंगा मेरे दोस्त। मैं तो एक उदाहरण, आपका ही फायदा, ना तो अभी आवेदन का पता ना अभी आपकी परीक्षा का पता, तो मेरे शेर आपकी ना आवेदन का पता ना परीक्षा का पता, मैं तो चाहूंगा आप बहुत अच्छे से पढ़ो मेरे वीर, जिससे आपका फायदा हो मेरे वीर। ठीक है ना, ध्यान रखो। आगे देखो, इसके बाद आता है वियोग श्रृंगार रस। क्या आता है? वियोग श्रृंगार रस। अब आप कहोगे कि भैया जी वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? ठीक, मैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि वियोग का मतलब क्या होता है? भैया बिछड़ने के बाद भी उनके प्रेम का वर्णन। देखा होगा आप लोगों ने, जब नायक और नायिका को बिछड़ना पड़ जाता, एक ऐसा हो जाता कि किसी का अगर फोन पकड़ा जाता, स्त्री का, नायिका का अगर फोन पकड़ा जाता तो उससे फोन छीन लिया जाता, नायक से बात करने की मेरे दोस्त कोई सुविधा नहीं होती है उसके पास, तो वो उसके वियोग में, उसके प्रेम में जो वह मेरे दोस्त प्रतिक्रियाएं देती है, वही मेरे दोस्त आप लोगों का वियोग श्रृंगार रस होता है। वही मेरे दोस्त आप लोगों का वियोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात मैं कह दूंगा आप लोगों से कि जहां नायक और नायिका के बिछड़ने के बाद उनके प्रेम का वर्णन होता है ना। क्या बोलूंगा? जहां नायक नायक या नायक या नायिका के बिछड़ने के बाद, बिछड़ने के बाद, बिछड़ने के बाद जो वियोग की, है ना, या बिछड़ने के बाद, या मैं कह दूं बिछड़ने के बाद वियोग की अवस्था में, वियोग की अवस्था में, अवस्था में प्रेम का वर्णन होता है, प्रेम का वर्णन होता है, उसे मेरे दोस्त वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसे वियोग, उसे क्या कहते हैं? वियोग
श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आंसर छोड़ देता आप लोगों के तब आफत थी, अगर मैं उदाहरण छोड़ के चलूं तब आफत है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, आप कोऑपरेट करके चलिएगा। आप लोगों के लिए ही, लाभ के लिए ही पढ़ा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो मेरे दोस्त, देखो उदाहरण ज्यादा देने का ये फायदा होता है, मैं विभिन्न बुकों से उदाहरण एक ही जगह इकट्ठे करके लेकर के आता हूं। उसमें आपका फायदा ये हो जाएगा कि आपको अगर परीक्षा में उदाहरण आया तो अपनी कक्षा से तो बल्ले ही बल्ले है, वर्कशीट से भी आए, अगर कक्षा से नहीं आया तो वर्कशीट से मिलेगा। इतना फायदा मैं आप लोगों के लिए करके चल रहा हूं। ठीक है वीर, ये बात का ध्यान रखना। लिखो मत, बाद में लिख लेना वर्कशीट से, वो पीडीएफ से लिख लेना विशाल दोस्त। अब देखो, मैंने कहा वियोग श्रृंगार रस। अब आप कहोगे भैया जी वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? भैया वियोग श्रृंगार रस का मतलब होता है मेरे दोस्त कि जहां वियोग की अवस्था में मेरे दोस्त क्या होता है, वियोग की अवस्था में मेरे दोस्त प्रेम का वर्णन होता है, वियोग श्रृंगार रस को दर्शाया जाता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुलसीदास द्वारा रचित है मेरे दोस्त ये पंक्ति आप लोगों की। ये सीधी सी बात है, यहां नायक जो है वो राम है और यहां नायिका जो है वो मेरे दोस्त सीता है। वो कौन है? सीता। और यहां पर एक मुख्य बिंदु मैं आप लोगों को लिख दूं, यहां पर या तो नायक होगा या फिर नायिका नहीं होगी, या फिर नायक नहीं होगा या फिर मेरे दोस्त नायिका होगी, अर्थात इन दोनों में से एक का होना पाया जाता है वीर। ठीक है, इतनी बात या ना? मैं इतनी बात कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, आपसे पढ़ करके मेरे भाई का यूपीपी में सिलेक्शन हो गया है लक्ष्मण। मेरे दोस्त मेरे से पढ़कर ना हुआ मेरे शेर, मैं सच्चाई बताता हूं, मेरे से पढ़कर ना हुआ मेरे दोस्त, RWA की पूरी टीम से पढ़ करके उनका सिलेक्शन हुआ। केवल हिंदी मात्र से सिलेक्शन ना होता मेरे दोस्त, हिंदी मात्र से 37 क्वेश्चन सही करके आओगे बस खाली, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ भी करना होगा, मैथ भी करना होगा और रीजनिंग भी करनी होगी और जीएस भी करनी होगी। पूरी टीम ने मिलकर मेरे दोस्त इतनी मेहनत की, आपके भाई का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कंटेंट के लिए कह सकते हो कि हाँ गुरुजी कंटेंट में जान थी, सभी टीचर्स के, आपके भी, सबके में, तो ये कह सकते हो। ठीक है, हाँ जी। देखो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से, मैं क्या कह रहा हूं, नायक का या दोनों में से एक का होना पाया जाएगा वीरो, इसमें दोनों में से एक का होना पाया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो कैसे, किस तरीके से, किस तरीके से मेरे दोस्त, है ना, कैसे हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा, वो देखो उदाहरण देखो। यहां पर मैंने कहा था कि जब सीता जी नहीं थी, मिली थी कुटिया में, तो श्री राम उनको खोजने के लिए वन की तरफ को निकल गए थे, है ना। तो मेरे दोस्त यहां पर वही बात दर्शाई गई है कि हे खग, हे पक्षी, मृग, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वो वन में मेरे दोस्त सीता को खोजते फिर रहे थे, लेकिन सीता का नहीं मिलना, वह मेरे दोस्त वियोग श्रृंगार रस को दर्शाया जा रहा था। क्योंकि सीता की जो प्रेम की जो बात थी, यानी कि जो वियोग था, वो वियोग कैसे उत्पन्न हो रहा था, वो वियोग मेरे दोस्त सीता जी के प्रेम के लिए उत्पन्न। कैसे प्रेम के लिए? यानी कि सीता का बिछड़ जाना, राम के प्रति जो सीता का जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, वही मेरे दोस्त वियोग श्रृंगार रस को दर्शाया जा रहा है। दोनों में से एक का होना पाया जाना जो कि इसको दर्शाया जा रहा है। इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो भैया आपने देखा होगा जटायु मिले थे, जटायु से भी पूछा था उन्होंने कि मृगनयनी सीता को कहीं देखा है क्या? तो भाई जटायु पक्षी भी हैं, पक्षी तो हैं जटायु। तो भैया उन्होंने बताया था कि रावण लेकर के आया गया था और वे जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनके पंखों को काट दिया था और वे जो है राम 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 करके चिल्ला रहे थे इस तरीके से, और वहीं पर राम जी पहुंच गए थे। तो जिसके कारण मेरे दोस्त आपने देखा भी होगा, अंतिम संस्कार भी मेरे दोस्त श्री राम ने उनका किया था अंत में, जटायु का। ठीक है वीर, तो यहां देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि इसमें सीता नहीं है, श्री राम है, इसीलिए यहां पर वियोग श्रृंगार रस है।
ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात। आगे देखो, बिनु गोपाल बैरिन भई कूंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। मेरे दोस्त अब देखो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से कह दूं यहां पर विशेष तरीके से ध्यान रखना। देखो, मैंने कहा विनु गोपाल, बिना श्री कृष्ण के, पहली वाली लाइन नहीं बता दिया, बिनु गोपाल वैरिन भई कूंजे, यानी कि जो बिना गोपाल के जो वो गली गलियारे हैं वृंदावन के, है ना, ब्रज के, तो भैया वही बात इसमें दर्शाई गई है। तो मेरे दोस्त, बिना गोपाल नायक नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है, वियोग आ जाता है। अखियां हरि दर्शन की भूगी, वियोग श्रृंगार रस, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। श्याम के चले जाने पर, श्याम सिधारे मतलब श्याम के चले जाने पर मेरे दोस्त यहां पर बात को दर्शाया गया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सभी की क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं एकदम मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से मेरे शेर एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी का, विद्यार्थियों का। ठीक है, तो भैया एक तो ये हो गया, 3 तो उदाहरण मेरे दोस्त ये वाले हो गए आप लोगों के। और उदाहरण कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आप लोगों का, एक उदाहरण ये वाला हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसे मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि कुछ दिन ऐसे भी थे जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। ये उदाहरण भी मेरे दोस्त वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या ना? कुछ दिन ऐसे भी थे जब हम मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। एक उदाहरण ये वाला भी आता है इसके अंतर्गत, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग। मैंने कहा था प्रकृति का चित्रण हो जाएगा मेरे वीरों, ध्यान रखना मेरी बात का। तो प्रकृति का चित्रण है इसमें, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग, श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे। अर्थात मधुबन से कहा जा रहा है कि मधुबन तुम कब तक हरे रहोगे, जब श्याम यहां रही हैं, विरह वियोग, श्याम के वियोग में तुम जल क्यों गए, जल क्यों नहीं गए, तुम अपना सौंदर्य क्यों बनाए हुए हो। मेरे दोस्त, मधुबन अर्थात उपवन से कहा जा रहा है, हरियाली से कहा जा रहा है कि तुम अपना सौंदर्य क्यों बनाए हुए हो, तुम उनके वियोग में जल क्यों नहीं गए। जो कि मेरे दोस्त किसको दर्शाया जा रहा है? मेरे दोस्त वियोग श्रृंगार रस को दर्शाया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी को श्रृंगार रस मेरे शेरों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं मेरे दोस्त नंबर 2 पर बढ़ता, हास्य रस। हास्य रस सर्वाधिक सुखात्मक रस माना जाता है मेरे शेरों, इसको ध्यान रखो मेरे शेर। मैंने कहा सर्वाधिक सुखात्मक रस मेरे दोस्त इसको माना जाता है, आप लोग दिमाग में रखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखो आगे क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर अचानक हंसी आ जाए मेरे शेर। मैंने क्या कहा? किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के विकृत, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वेशभूषा आदि को देखकर, आदि को देखकर, आदि को देखकर हंसी आ जाए, हंसी आ जाए, वहां वहां हास्य रस होता है, वहां हास्य रस होता है। और मेरे दोस्त आचार्य भरत ने इसको सर्वाधिक सुखात्मक रस भी माना है। आचार्य भरत ने मेरे दोस्त सर्वाधिक सुखात्मक रस भी माना है, इसको ध्यान रखना मेरे दोस्त। पूजा पूछ रही कि सर जी मड़ी खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी, सी से अंदियाज बनाकर मुझको क्या नहीं आए तुमने जगदीश, इसमें कौन सा रस है? मेरी गुड़िया रानी, मैं भी आगे बढ़ूंगा, इसमें करुण रस है, थोड़ा सा धैर्य रख लो, एकदम से कैसे पढ़ा दूं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त,
किसी व्यक्ति के विकृत उपाकार वेशभूषा आदि को देख करके हंसी आ जाए, वहां हास्य रस मेरे दोस्त होता है। ठीक, अब देखो उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा। इसका स्थायी भाव लिख देता हूं पहले तो। इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव मेरे दोस्त क्या होता है जानते हैं आप? हास्य होता है, हास्य होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है मेरे दोस्त? हास्य होता है। आप कहोगे किस तरीके से? उदाहरण से समझोगे। देखो उदाहरण से समझोगे मेरे दोस्त। किस तरीके से उदाहरण से समझोगे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा उदाहरण किस तरीके से, एक सबसे ज्यादा उदाहरण एग्जाम्पल मेरे दोस्त हमारा आता है कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनुरारी दुखारे गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनी बे मुनिवृंद सुखारे हुए है शिला सब चंद्रमुखी पर से पदमंजुल कंज तिहारे किनी बनी रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगु धारे। इस बात का अर्थ समझे। इंटर में पढ़ करके आए हो, आज यही हो जाएगा बस, बाकी आगे की कल कक्षा कल कर दूंगा। कल इसको खींच करके मेरे दोस्त मैं पूर्ण रूप से चलूंगा, ध्यान रखना। कल इसको मैं पूर्ण रूप से खींच करके चलूंगा, ध्यान रखना। अर्थ बता रहा हूं, कुछ को बहुत बुरा लग रहा, जैसे कितने ज्ञानी हैं। मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए, ठीक है। तुम अगर ज्यादा विद्वान हो तो पीडीएफ से पढ़ लेना मेरे दोस्त बाद में, सीधी सी बात है। लेकिन कक्षा में अगर हस्तक्षेप करोगे तो बच्चों का हर एक का फायदा होकर के सोच करके चलना चाहिए मेरे दोस्त, अपना अपना फायदा ना सोचना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आप लोगों से, यहां ध्यान से देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा आपको विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम ते तेरी तुलसी सो कथा सुनी बे मुनिवर सुखारे है शिला सब पंद मंजुल कंज तिहारे पद पर से पद मंजुल कंज तिहारे खिनी बनी रघुनायक जो कानन को जो कृपा करी कानन को पगु धारे। आपने देखा होगा मेरे दोस्त, इसमें एक प्रकार से मेरे दोस्त हंसी आएगी आपको। कैसे आएगी? मैं आपको जब इसका अर्थ बताऊंगा तब हंसी आएगी, अभी हंसी ना आने की। अभी तो आप सोच रहे हैं इसमें कौन सा रस होगा, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। मैंने कहा विंध्य के वासी जो विंध्याचल पर्वत पर वास कर रहे हैं, कौन? तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, नारी से दुखी होकर के, स्त्री से दुखी होकर के जो विंध्याचल पर्वत पर वास कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, है ना, उनके लिए बात कही गई है कि गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनिबन सुखारे। उन्होंने एक कथा सुन रखी थी। आप कहोगे कौन सी कथा सुन रखी थी? आपने देखा होगा जब सीता जी को खोजते 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 वे वन में भटक रहे थे, तो एक पत्थर को श्राप मिला हुआ था। यानी कि जो गौतम ऋषि की पत्नी थी उनको श्राप मिला हुआ था, वो पत्थर बन गई थी। लेकिन उनका जो श्राप था वो मुक्त कैसे हुआ था? जब राम जी के पैर उस पत्थर पर लगे थे तो वो अपने उस श्राप से मुक्त हो गई थी और वो एक सुंदर स्त्री बन गई थी। तो उन्होंने ये वाली कहानी सुन रखी थी, इन्होंने सबने, ये नारी से दुखी थे, सब नारी से दुखी थे स्त्री। तो उन्होंने ये वाली कहानी सुन रखी थी जो उनसी ये मैंने बताई कि गौतम तीर तुलसी सो कथा सुनी बे मुनिवृंद सुखारे। जो उन्होंने कहानी सुन रखी थी उस कथा को सुन करके वे बड़े खुश हुए कि हम तो विंध्याचल पर्वत पर हैं और श्री राम जो हैं वन की ओर को पधार रहे हैं। दिया ना, जो कृपा करी कानन को पगुधारे, कानन वन। भगवान राम को धन्यवाद दे रहे हैं, सभी जो तपोव्रतधारी हैं वो भगवान राम को धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई, जो आपने किसकी ओर को आ गए, जो आप कानन को वन की तरफ को आ गए हो, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो मैं यही बात कह रहा हूं, हुए है शिला, यहां हुए है शिला, ये मतलब मेरे दोस्त यहां पर बताया है कि यहां तो बहुत सारे पत्थर हैं। इन्होंने क्या कहा मेरे दोस्त कि यहां तो बहुत सारे पत्थर हैं, पता ना कौन से पत्थर में से चंद्रमुखी से निकल जा, है कि नहीं। इसने कहा कि उन्होंने कहा कि विंध्याचल पर्वत पर तो बहुत सारे पत्थर हैं, यहां तो पता ना कौन से में से कौन सी चंद्रमुखी निकल जाती है ना, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, पता ना कौन से में से कौन सी मेरे दोस्त क्या निकल जाए, वो निकल जाए सुंदर कन्या निकल जाए। यहां बहुत सारे मेरे दोस्त क्या बताए हैं उन्होंने, पत्थर बताए। आगे बताया है कि नहीं बनु रघुनायक जू, भगवान राम को कहा गया है कि भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने कानन को पग धारे। इसको देख करके मेरे दोस्त वो खुश हो रहे
रहे हैं कि आहा भगवान राम आ रहे हैं, यहां पर तो पत्थर ही पत्थर है, सब पत्थरों में से निकाल करके स्त्री को निकाल देंगे, पता ना कौन से में से कौन सी सुंदर सी कन्या निकल जाए, जो कि मेरे दोस्त हास्य रस को दर्शाया जा रहा है। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है मेरे दोस्त एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ भी रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे। बाकी वर्कशीट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, आप लोगों को मैं दे रहा हूं। थोड़ा सा बस मेरे दोस्त में बस समय पर ना दे पाने का कारण है क्योंकि मैं मेरे दोस्त अन्य कक्षाओं भी चल रही हैं जिस पर ज्यादा समय लगता है मेरे दोस्त मेरा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे दोस्त। आगे मिलते हैं कल की कक्षा में, और उदाहरण लेकर के आऊंगा बड़े बेहतरीन और जबरदस्त वाले, है ना। आधा पात बबूल का, है ना, ये भी इसी का उदाहरण है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं अब अगर बताऊं तो इसका अर्थ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी इसको तो बता सकता हूं। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।